हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के मैथ में। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2 में हम इस प्रश्नावली 2.2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इस प्रश्नावली के बारे में जान लेते हैं। हम प्रश्नावली 2.1 में पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, और प्रश्नावली 2.2 में पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। कोई बहुपद दिया है, उसके शून्यांक तथा गुणांक में संबंध। और 2.3 में पढ़ेंगे बहुपदों के विभाजन के एल्गोरिथम, मतलब बहुपद में भाग कैसे देते हैं, एक बहुपद दूसरे बहुपद से भाग कैसे देते हैं, इस सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो कक्षा 9 में सबसे पहले हम कक्षा 9 में क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में जानते हैं। बहुपद का शून्यांक। बहुपद का शून्यांक होता क्या है? बहुपद का शून्यांक किसे कहेंगे? कह रहा किसी बहुपद px का शून्यांक c ऐसी संख्या है जिसके लिए pc बराबर 0। मतलब कोई बहुपद दे दिया, उसका शून्यांक क्या होना चाहिए? उसके लिए 0 होना चाहिए। मान लीजिए क्या px दे दिया, कोई बहुपद है px बराबर दिया x+2, px बराबर x+2, px बराबर क्या हो जाएगा? px का मान 0 होना चाहिए। px बराबर क्या होना चाहिए? 0। px बराबर 0 कब होगा? px बराबर क्या होगा? 0 कब होगा? px बराबर 0 रखने के लिए क्या हमको x का मान क्या रख दें? x का मान -2 रख दें। x बराबर क्या रख दें? -2। तो कह सकते हैं कि p-2 और यहाँ रख देंगे -2 + 2 बराबर 0। अतः इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो बहुपद क्या हो गया? शून्य आ गया। मतलब इसका शून्यांक क्या है? इस बहुपद का क्या, दिए गए बहुपद का शून्यांक क्या? -2 है। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए दे दिया px बराबर दिया है x² + 3x + 2। कितना दिया है? x² + 3x + 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 रख कर चेक करते हैं, फिर -1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। तो मतलब शून्यांक पता करने के लिए, पता करना कि मतलब इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? p बराबर क्या रखते हैं? यदि x बराबर -1 रखते हैं, यदि x बराबर -1, यदि x बराबर -1 रखेंगे तो p -1 बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर और +3 गुणे -1 + 2। अब रखेंगे -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और -3 का स्क्वायर, -3 में क्या करेंगे? -3 का 3 गुणे 1 यानी -3 + 2, 2 1 3 और 3 में से 3 गया 0। तो मतलब कह सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यांक क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यांक क्या? -1। यदि क्या रखते हैं, यदि 2 रखकर चेक करते हैं तो क्या हो सकते हैं? बहुपद के एक से अधिक शून्यांक, मतलब द्विघात बहुपद है तो क्या होगा? इसके 2 शून्यांक हमको मिलेंगे। तो एक तो -1 मिल गया, और फिर +1 रख कर देखेंगे, 2 रख कर देखेंगे, -2 रख कर देखेंगे, 3 रख कर देखेंगे, -3 रख कर देखेंगे। इस प्रकार करते हैं हम शून्यांक क्या करते हैं? रख कर देखते हैं और चेक करते हैं, जो आ जाएगा वही क्या होगा? बहुपद का शून्यांक हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये सब चीज़ें हम कहाँ पढ़े थे? 9th में पढ़े थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ होता क्या है? मतलब कोई भी शून्यांक है उसका ज्यामितीय अर्थ होगा क्या? तो ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या दिया? y बराबर दे दिया x+4। इसको क्या करेंगे? ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ x बराबर क्या है? x बराबर 0। यदि x बराबर 0 रख देते हैं तो क्या हो जाता है? y बराबर हमको मिल जाएगा कितना? 4। तो इसको हम क्या करना है? ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करते हैं? ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? ऐसे ग्राफ बनाते हैं। टेढ़ा बन गया, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको सीधा खींचिए, एक सेकंड। हमको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए एक्स बराबर कितना दिया है? ये क्या होगा? ये हो जाएगा, ये हो जाता है 0 1 2 3 4 है 5। ये क्या होता है? एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये -x है और ये -y है। तो क्या है? यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 और -4। इधर 1 2 3 4, ऊपर 1 2 3 4, नीचे -1 2 -1 -2 -3 -4। तो इस प्रकार आएगा। तो x बराबर कितना है? 0। x बराबर 0 हो गया, और y बराबर कितना दिया? 4। y बराबर 4। x बराबर 0 और y बराबर कितना है? 4।
तो अगर आपको यहाँ रह गया, यहीं रह गया। यदि यहाँ पर क्या होते हैं, यदि यह y बराबर क्या हो जाए, यदि y बराबर 0 हो जाए, y बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -4। तो इसका निर्देशांक कितना आया, 0,4, और इसका निर्देशांक आ गया कितना, -4,0। अब y बराबर कितना है, 0। अब y बराबर 0 ले लेते हैं, और x बराबर कितना है, -4, तो -4 यहाँ पर और +4 यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, अब दोनों को आपस में मिला लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसे सीधा मिलेगा, सीधा मिल गया तो क्या हो गया, यही हो गया क्या, हमारा ग्राफ। अतः बहुपद का शून्यक क्या होगा, बहुपद का शून्यक यही तो होगा, x अक्ष पर जो काटेगा, तो बहुपद का शून्यक हो जाएगा, बहुपद का शून्यांक जो अक्ष पर काटता है क्या होता है, बहुपद का शून्यांक हो जाएगा। तो बहुपद का शून्यांक क्या हो जाएगा, 0, एक बार कितना है, -4, -0, -4, 0। ये क्या हो जाएंगे, बहुपद के शून्यांक हो जाएंगे। तो उम्मीद है ज्यामितीय अर्थ में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ज्यामितीय रूप में कहेगा तो ऐसे हम दर्शा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा किसी बहुपद के शून्यांकों की संख्या बहुपद के ग्राफ का क्या होता है, x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदों की संख्या होती है। मतलब किसी बहुपद के शून्यांक की संख्या क्या होती है, बहुपद में कितने शून्यांक होंगे, मतलब क्या है, x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो कह रहा है किसी बहुपद के शून्यांक की संख्या क्या होता है, बहुपद के ग्राफ का x अक्ष, ये जो x अक्ष है इसके साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या, मतलब कितनी बार क्या कर रहा है, इस अक्ष को क्या कर रहा है, वो ग्राफ क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, वही क्या होगा, उसके बहुपद शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए और प्रत्येक आकृति y बराबर px के लिए, जहां px एक बहुपद का ग्राफ है और ग्राफों से प्रत्येक ग्राफ px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया, इसमें ग्राफ दिया है, इसके क्या करना है, इसके हमको शून्यांकों की संख्या को हमको क्या करना है, बताना है। तो आइए कैसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर x अक्ष पर कितनी बार काटा है, x अक्ष पर क्या कर रहा है, ये जो रेखा गई है ये x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, एक बार। तो मतलब क्या होगा, वो शून्यांक क्या हो गया, शून्यांक, इसमें शून्यांक की संख्या क्या होगा, 1 हो जाएगा। और इसमें देखिए x अक्ष पर क्या कर रहा है, 2 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या 2 हो जाएगा। इसमें x अक्ष पर 1, 2, 3 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसमें देखिए x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, x अक्ष पर 1 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या 1। इसमें देखिए यहाँ पर भी 1 बार काट रहा था, इसमें भी 1, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, तो 4 बार काटा तो क्या होगा, शून्यांकों की संख्या 4। मतलब जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यांकों की संख्या होगी। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। जितनी बार क्या करेगा, x अक्ष को स्पर्श करेगा उतनी ही क्या होती हैं, शून्यांकों की संख्या होती है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा द्विघात बहुपद के शून्यांक दिया 2x² - 5x + 3 और यहाँ दिया x² + 7x + 10। ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम्पल हैं। तो आइए इनको देखते हैं, इसके शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, दिया है x² + 7x 10, मतलब यहाँ पर दिया है क्या, 7 दिया है और 10 दिया है। तो लिख सकते हैं x² + 7x + 10 दिया है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस के साथ क्या आएगा, 7 का गुणनखंड करना है और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए, और गुणा करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। यही काम हमको करना है। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला काम, जो बीच वाला हो जोड़ने घटाने पर आ जाए, जो लास्ट वाला हो क्या करना चाहिए, गुणा करने पर उतना आ जाना चाहिए, ऐसा फैक्टर करना है। 7 का ऐसा फैक्टर करें, जोड़ने पर क्या हो जाए, 7 आ जाए, और 10 का ऐसा फैक्टर करें, गुणा करने पे क्या है, 10 आए, लेकिन जोड़ने पे 7 आए, जोड़ने या घटाने पर। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दो 7, तो हमारा एकदम बैठ जा रहा है। तो लिख सकते हैं कि x² + 5x + 2x + 10 और 5 दो 7 और 5 दूनी 10, एकदम सटीक बैठ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे। अब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, x निकल जाएगा तो x + 5 बच जाएगा, और इसमें से +2 निकल जाएगा तो यहाँ भी x + 5 बच जाएगा।
ये बात ध्यान रखिएगा, क्या दोनों ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, संख्याएं सेम आनी चाहिए, तभी आपका सही है। तो x+2 यहाँ पर लिख लेंगे और x+5 कॉमन कर लेंगे, x+5 कॉमन कर लिए और x+2। तो क्या मान सकते हैं कि यदि क्या हो x+5 बराबर 0, x+5 बराबर क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा x बराबर आ जाएगा कितना, x बराबर आ जाएगा -5 और x+2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो शून्यांक क्या हो जाएंगे, शून्यांक यहाँ पर हो जाएंगे x -5 और -2। शून्यांक कितने मिल गए, -5 और -2। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसका देखिए एक और एग्जाम्पल है, कह रहा है 2x² - 5x - 3। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए कितना दिया, 2x² - 5x - 3। तो यहाँ पर हम क्या करना है, अब यहाँ हमको देखिए जब भी यहाँ आगे आ जाए जो x² उसके आगे जो संख्या आती है उसकी गुणा और लास्ट वाली संख्या, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 6 है, संख्या 6 है और क्या और एक बीच वाला क्या है 5 है। तो जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6 और 3 2 5, तो इतना आ गया। तो इसको ऐसे लिखिए, सबसे पहले रखेंगे 2x² माइनस, अब हमको लाना 3 दूनी 6 और 3 2 5, क्या रखते हैं, या तो 3 दूनी 6 रखा है या 3 2 5 या 6 करने 6 और 6 -1, या लिख सकते हैं कितना 3 दूनी 6 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू x -3। अब देखिए इतना रख दिए, तो अब क्या रखेंगे, अब यहाँ पर रखेंगे 2x² - 3x माइनस 2x अब गुणा करने पे क्या हो जा रहा है प्लस हो जा रहा है, और यहाँ क्या है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो ये क्या होगा, ये नहीं बैठ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर ये नहीं बैठेगा क्योंकि हमको लाना कितना है, जोड़ने पे 5 आ जाए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो -6 आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं 6 करने 6, 5 में से गया, यहाँ बीच में क्या आना चाहिए 6 एकन्ने 6 -6, तो यहाँ -3 आना चाहिए। तो आना कितना चाहिए -6 और गुणा करने पे क्या आना चाहिए जोड़ने घटाने पर -5, तो क्या 6 में से 1 गया, 5 आ गया और इसको हटा देंगे तो क्या -5 मिल जा रहा है, 6 करने 6, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2x² माइनस 6x प्लस x -3। अब देखिए 6 करने 6 माइनस प्लस क्या होगा 6 -6x में से क्या गया x निकल गया, तो बच गया -5x और 6 करने 6 और 3 दूनी 6 -6 आ गया। तब देखिए यहाँ पर कॉमन करेंगे तभी हमको क्लियर हो जाएगा, यानी 2x कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा x -3 और यहाँ +1 कॉमन करेंगे तो x -3। तो यहाँ पर x -3 देखिए दोनों में है तो क्या आ गया x -3 कॉमन हो गया और 2x + 1 एक जगह आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए इसको देख लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो लिख सकते हैं कि x -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यदि क्या रखते हैं 2x + 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -1/2। तो इसके शून्यांक क्या आ जाएंगे, इसके शून्यांक लिख सकते हैं, शून्यांक कितना आ जाएगा 3 व -1/2 क्या आ जाएगा, इसके शून्यांक हमको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने 2 एग्जांपल यहाँ पर देख लिया, 2x² - 5x + 3, 2 तरह का हमने क्या, यहाँ एक आगे में -2 था, यहाँ पर आगे में कुछ नहीं था। तो 2 तरह के हमने एग्जाम्पल यहीं पर देख लिया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध होता क्या है। तो हमने देखा है क्या x² + 7x + 10। तो हमने देखिए x² + 7x + 10 इस एग्जाम्पल को क्या किया हमने पीछे कर लिया है।
इसके शून्यांक कितने कितने आए थे, जिसके कारण है शून्यांकों तथा क्या करिए शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यांक तो क्या करेंगे हम, इस विधि से शून्यांक यहाँ पर कितना निकाल दिए -5 और -2, आधा तो काम यहाँ पर हमने कर लिया है। अब शून्यांकों क्या किया, शून्यांकों को ज्ञात कीजिए, शून्यक को ज्ञात किया, कम से कम 6 नंबर में तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। इससे एक क्वेश्चन क्या करना 2024 के एग्जाम में आपको जरूर आएगा। 2024 का एग्जाम देते हैं तो आएगा, आगे का एग्जाम में 25 करेंगे तभी इससे संबंधित क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आगे का एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मतलब यहाँ पर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कर रहा है और की सत्यता की जांच करना कर, मतलब जो हमने गुणांकों और शून्यांकों संबंध ज्ञात किया क्या सही है कि गलत है। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस इतना कि शून्यांक क्या है, शून्यांक दिया है, एग्जाम्पल कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसके शून्यांक क्या है, शून्यांक तथा गुणांकों में संबंध हमारा हेडिंग भी है। तो शून्यांक दिया है कितना -5 व -2। अब क्या कहते हैं, हम जानते हैं सूत्र होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना हो जाएगा -5 -2 बराबर होता है -7। और शून्यांक का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे कितना आएगा -5 गुणे -2 यानी आ जाएगा -10, ये +10 -10 करें आ जाएगा +10। अब हम सूत्र होता है शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध का सूत्र होता है शून्यांक तथा गुणांक में संबंध, शून्यांक तथा गुणांक में संबंध का सूत्र होता है, दिया है ए बराबर दिया कितना, ए बराबर इसमें देखिए क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, तो क्या हो जाएगा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग -b/a। तो b का मान कितना दिया है, इसमें दिया है a बराबर दिया है, यहाँ देख सकते हैं a बराबर दिया है कितना, a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर दिया है 10। a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 10 दिया है। तो -b/a होगा, b का मान कितना है 7, यहाँ देखिए b का मान कितना है 7 दिया है, यहाँ पर b का मान 7, तो लिख सकते हैं कि -7/1 यानी आ गया कितना -7। तो क्या है हमारा, तो याद देखिए शून्यांकों का योगफल निकाला यहाँ भी आ गया और सूत्र से निकालना है तब भी आ गया। अब फिर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a, c/a। तो c का मान कितना है 10 और a का मान 1 यानी 10, क्या होगा प्लस में आया तो यहाँ प्लस में भी आ गया। तो आपने क्या देखा, वैसे निकालना है क्या करें गुणनखंड भी करके निकालना है तब भी हमको वही मिल रहा है, और क्या करें डायरेक्ट सूत्र से निकालते हैं तब भी हमको वही मिलेगा। तो यही क्या करता संबंध को दर्शा रहा था, सत्यता की जांच करता, मतलब जो हमने निकाला वो सही है कि नहीं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक में संबंध, बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक में संबंध वही चीज़ है, हमने क्या दिया एक क्वेश्चन और लगाया था एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसको भी हमने क्या किया यहाँ पर लगाया था। तो उसको भी क्या थे शून्यांक हमको क्या मिला था, शून्यांक हमको मिला था -1/2 व 3। तो इसको क्या करना शून्यांक का योग, शून्यांक का योगफल, शून्यांक का योगफल जोड़ेंगे कितना आएगा -1/2 प्लस 3, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 3 दूनी 6, -1 प्लस 6/2 आ जाएगा 5/2। अब गुणनफल हो जाएगा शून्यांक का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना आ जाएगा
-1/2 गुणे 3 यानी -3/2। तो इतना आ गया, इतना आ गया। अब आइए सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच सूत्र पर रखेंगे तो a बराबर 2 है, b बराबर कितना है -5, a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर -3। तो योग आ जाएगा कितना, योग फल हो जाएगा शून्यांक -b/a -b/a -b का मान कितना है -5 है ना, तो -5 और माइनस ए का मान कितना है 2, यानी आ जाएगा 5/2 गुणनफल c/a। तो c का मान कितना है -3 और a का मान 2, तो -3/2 योग इतना, गुणनफल इतना। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा सिद्ध होता है कि जो ax² + bx + c दिया है, यदि क्या कोई सूत्र दिया क्या ax² + bx + c, तो शून्यांकों का योग होता है -b/a। ये हमने फार्मूला पढ़ा, इससे हम लोग कंक्लूजन निकल के आ रहा है। और शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये तो क्या था, हमने पहला सूत्र पढ़ लिया, मतलब शून्यांकों का योगफल और गुणांकों में संबंध और ग्राफ का निरूपण कैसे करते हैं उसके बारे में हमने जान लिया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा तो हमने पढ़ ही लिया है। तो आइए देखते हैं, कोई दिया क्वेश्चन दिया है x² - 4, कोई दिया है x² - 4। तो इसका क्या करते हैं, गुणनखंड हम कैसे करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं x² प्लस ये क्या आ गया a² + b² के सूत्र पर आ गया। तो इसको लिख सकते हैं एक कोष्ठक में a + b x + 2 और एक कोष्ठक में लिख सकते हैं x - 2। तो यानी एक इसके सूत्र पे आ गया, ये क्या होता है x² - y² बराबर क्या होता है x + y और x - y। तो इसको क्या कहते हैं, अलग अलग कोष्ठक में लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा x + 2 = 0, तो क्या आ जाएगा x = 0, x - 2 = 0, तो क्या आ जाएगा x = 2। तो क्या हो जाएंगे x बराबर, एक सेकंड, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ -2 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 और यहाँ +2। तो शून्यांक क्या हो जाएंगे -2 और +2 आपको मिल जाएंगे। तो 3 तरह के हमको क्या करना है इसमें क्वेश्चन पढ़ना है। एक होता है ax² + bx + c। इस प्रकार का क्वेश्चन हम क्या पढ़ेंगे x² + 7x + 10। ये तो हमने क्या किया, इस प्रकार का भी हमने गुणनखंड देख लिया। और दूसरा टाइप है ax² + c। क्या होता है ax² + c यानी x² - 3। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ax² - c, x² - 3। और एक क्वेश्चन पढ़ेंगे हम ax² + bx बराबर रखेंगे, पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² + 6x। ये 3 टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का तो हमने कर लिया है, अब इस टाइप का देखते हैं। और इस टाइप का तो क्या हमने एक कर लिया है, और एक और देख लेते हैं, एक और देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो दिया है इसका इस टाइप का क्वेश्चन, अगले टाइप का x² - 3। तो x² - 3 दूसरे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है। तो कह रहा शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणनफल तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया है x² - 3, x² - 3 दिया है। तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x² - √3 का स्क्वायर, इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब लिख सकते हैं कि x, एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + √3 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x - √3। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x² - y² बराबर x + y एक ब्रैकेट में और x - y एक ब्रैकेट में। इस सूत्र का यूज हमने पढ़ाई है पिछली कक्षाओं में, 6, 7, 8, 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। a + b a² - b² का बराबर होता है a + b a - b। तो यहाँ पर आ जाएगा x + √3 बराबर 0, तो x बराबर -√3
और लिख सकते हैं यक्स प्लस यक्स माइनस रूट थ्री बराबर 0, यक्स माइनस रूट थ्री बराबर 0। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, रूट थ्री। तो यानी क्या आ जाएगा, शून्यंक तो हमारा आ गया, शून्यक माइनस रूट थ्री व रूट थ्री। तो अब शून्यंकों का योग निकालेंगे, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग कैसे निकालेंगे, माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री। शून्यंकों का योग कितना आ गया, 0 आ गया। अब गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री, कितना आ गया, 3 आ गया। अब शून्यंक, अब सत्यता की जांच करेंगे कैसे, सत्यता की हमको जांच करना है। तो इसको लिख सकते हैं कितना, ए एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी 0 इंटू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए बराबर कितना, ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर -3। तो अब इसको हम रख सकते हैं शून्यकों का योग। अब सूत्र पर रखेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग माइनस बी बटे ए। तो बी का मान 0, 0 बटे 1 यानी आ गया 0। तो हमारा पहला तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। अब शून्यंकों का गुणनफल कितना, सी बटे ए। तो सी का मान 3 यानी -3, और यहाँ पर क्या देखिए गुणा होगा तो क्या कहेगा, -3 ही आएगा, ध्यान रखिएगा, -3। तो -3 यहाँ भी आ गया, -3 यहाँ भी आ गया, तो क्या हो गया, हमारा भी यहाँ हो गया सही। तो हमें उम्मीद है तीसरे उदाहरण तक आपको क्लियर हो गया होगा। सारे का एग्जाम्पल एक है, कर 3x स्क्वायर प्लस 6x। इसका क्या करना, हमको शून्यक निकालना है। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या, इसमें से क्या कर सकते हैं, 3x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना, x प्लस 2 बचेगा, इसमें x प्लस 2 बच गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3x बराबर 0, या x बराबर क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। x का मान 0 भी हो सकता है, और x प्लस 2 बराबर 0 यदि रख देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो x का क्या मिल गए, मान 2 मिल गए। शून्यक कितने हो गए, 2 हो गए, 0 वह कितना है, -2। शून्यक हमको 2 शून्यक मिल गए। अब इस व्यंजक से क्या हमको 2 शून्यक मिल गए। तो अब देखिए, अब शून्यकों का योग तथा गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस -2 बराबर आ जाएगा -2। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 0 गुणे -2 यानी आ जाएगा 0, -2 और 0। अब सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, क्या होगा, जो बहुपद दिया है, बहुपद को क्या लिख सकते हैं, ax स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के मान के सी के जगह क्या है, 0 है। तो a बराबर कितना, a बराबर 3 है, b बराबर 6 है, और c बराबर कितना है, 0 है। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b बटे a, तो b का मान कितना है, -6 बटे 3 यानी आ गया -2। तो योगफल -2, तो हमारा क्या हो गया, ये योगफल तो सही है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल निकालने क्या होगा, c बटे a, c का मान कितना है, 0 बटे
कुछ भी रख देंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा, और जो कि क्या हमारा सत्य है। तो उम्मीद है यहाँ कोई डाउट नहीं होता है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। से पहले जान लेते हैं कि कोई बहुपद दिया, द्विघात बहुपद हैं जिसके शून्य का योग और गुणनफल दिया हो, तो हम कैसे क्या करेंगे, बहुपद को निकालेंगे। तो क्या दिया हो, शून्यकों का योगफल दिया हो, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया हो, और शून्यकों का क्या दिया हो, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया हो, फल दिया। ये जब दोनों चीज़ दिए रहें तो बहुपद का सूत्र होता है, बहुपद बराबर हो जाएगा, बहुपद निकालेंगे तो बहुपद बराबर होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फल इंटू एक्स प्लस क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसी फार्मूले का यूज हम करेंगे, जहाँ यहाँ पर क्या हो सकता है, जो k है कोई क्या वास्तविक संख्या है, मतलब कोई भी संख्या k का मान कुछ भी हम ले सकते हैं, k का मान कुछ भी हो सकता है। जहाँ k कोई वास्तविक संख्या है, जहाँ k क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, k का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल देखते हैं चौथा। कह रहा उदाहरण, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। तो शून्यकों का योग दिया है, तो माना शून्य क्रमशः, माना कितना है, शून्यक क्रमशः अल्फा व बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब योग क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का बराबर कितना दिया, -3, -3 दिया है। और शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 2। इसको ये क्या होता है, c/a। चूँकि देख रहे हैं यहाँ पर भी /1 है, यहाँ पर भी /1 है, तो क्या कर सकते हैं कि हमको a का मान आराम से मिल गया। तो a का मान हमको मिल गया कितना, a का मान 1, और b का मान, b बराबर कितना मिल गया, 3, और c बराबर मिल गया कितना, 2। यहाँ से अब हमको मान मिल गए, तो अब क्या कर सकते हैं, आसानी से सूत्र में रख देंगे। तो बहुपद का सूत्र होता है, बहुपद का सूत्र क्या होता है, बहुपद का सूत्र होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर आप सूत्र में इसको भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यदि शून्यक क्या हो, यदि शून्यक क्या हो, अल्फ़ा व बीटा हो, तो ये शून्यक अल्फ़ा व बीटा हो तो क्या होगा, इतना ये सूत्र हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ मान रख देंगे, अब यहाँ मान रखेंगे, इसमें शून्यकों का योग से क्या करते हैं, यहाँ से भी मान रख सकते हैं। यदि ए वाला लगाएंगे, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, k को ऐसे रहने दे देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, -3, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, 2। तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2k बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्या हो गया, हमको द्विघात बहुपद हमको मिल गया। ये क्या करना था, द्विघात बहुपद हमको मिल गया। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
यदि क्या हो k बराबर 1 हो, यदि इसको हम इस सूत्र का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ए बी सी का मान, ए बी सी का मान रखेंगे, है क्या है मेथड फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। तो यहाँ ए बी सी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 1 यानी एक्स स्क्वायर, और बी का मान कितना है 3 तो प्लस 3x, और सी का मान कितना है 2 प्लस 2। यहाँ से भी वही आंसर आएगा और वहाँ से भी वही आंसर आएगा। तो दोनों में से आप चाहे इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए। तो उम्मीद है इस एग्जाम्पल में आपको डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में संबंध। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो आइए संबंध देखते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, मान लो कोई बहुपद दिया है यानी पी एक्स बराबर दिया है कितना, द्विघात क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और त्रिघात क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें फार्मूला हम यूज करते हैं, बहुपदों का योग क्या होता है, बहुपद का योग, बहुपद का योग, इसमें दो शून्यक होते हैं, दो शून्यक क्या होते हैं अल्फा व बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। और इसमें होता है बहुपद का गुणन, गुणनफल होता है सी बटे ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए होता है। तो ये दो फार्मूले इसमें होते हैं द्विघात बहुपद में। और त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में इसमें क्या होते हैं तीन शून्यक होंगे, तीन शून्यक कौन कौन से होंगे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा होंगे। तो क्या होंगे इसमें देखिए बहुपदों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। इसका पहला योग वाला सेम रहेगा। अब सिंगल योग था, अब टोटल का योग था, अब बहुपदों को क्या करेंगे अब दो दो करके योग लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटे ए। पहला दूसरा तो योग का हमने जान लिया। अब गुणा वाला अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बटे ए। बस थोड़ा सा यही वाला लास्ट वाला अंतर है, बाकी तो सारे सेम है। तो उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद आप समझ चुके होंगे। त्रिघात बहुपद से एक आध सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन द्विघात बहुपद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आगे। तो देखिए त्रिघात बहुपद पर एक क्वेश्चन यही दिया एग्जाम्पल, कह रहा है जाँच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। तो इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। और इसको क्या करना है सत्यता की हमको जांच करना है। तो इसके तीन शून्यक हैं, 3 है माइनस 1 है और माइनस 3 है। तो संबंधों की सत्यता क्या करेंगे जाँच करेंगे। तो पी एक्स बराबर दिया इतना, तो P3 बराबर निकालते हैं। एक शून्य कितना है 3 है, तो P3 बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P3 बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, 3 त्रिकोण 27 3 81 माइनस 3 त्रिकोण 45 माइनस 33 माइनस 3 आ जाएगा 81 और इस इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81 में से 81 गया आ गया 0। तो
x बराबर 3, पी एक्स का एक क्या है, x बराबर 3 पी एक्स का एक शून्यक है। तो क्या हो गया, x बराबर 3 क्या हो गया, पी एक्स का एक क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो हमने क्या किया, पता कर चेक कर ले रहे हैं उसके बाद, तो उसके बाद क्या करेंगे, हल करेंगे। अब P1 का मान निकालेंगे, P1 बराबर निकालेंगे, P -1 है तो -1, P -1 बराबर निकालेंगे, P -1 बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। अब -1 का क्यूब होगा कितना आ जाएगा, -3, और हो जाएगा ये -5, और ये हो जाएगा +11 -3। 5 3 8 3 11 में से 11 गया, 11 - 11 बराबर आ जाएगा कितना है, 0। तो अतः कह सकते हैं कि क्या होगा, ये भी एक शून्यक है। अतः x बराबर -1, पी एक्स का एक क्या है, पी एक्स का एक शून्यक है। पी एक्स का क्या हो गया, एक शून्यक आपको मिल गया। तो अब देखिए तीसरा -1/3 देखते हैं। तीसरा x बराबर -1/3। तो p -1/3 निकालेंगे तो 1/3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे -1/3 का क्यूब -5 गुणे -1/3 का स्क्वायर -11 गुणे 1/3 -3। अब इसको 3 त्रिकोण 27 -3/27 -3/27 -5/9 +11/3 -3। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर फैक्टर निकालने कितना आएगा, टोटल आ जाएगा 9। तो 9 हो जाएगा, तब यहाँ पर -1 -5 +33 -27 जोड़े घटाएंगे तो कितना आएगा, -33 +33/9 बराबर 0/9, यानी आ गया 0। अतः x बराबर कितना हो गया, -1/3। पी एक्स का क्या है, पी एक्स का एक शून्यक है। तो हमको मिल गया। अब शून्यक तो हमने जान लिया, मतलब क्या, तीनों एक दूसरे क्या, एक क्या शून्यक हैं। अब इनके बीच संबंध की सत्ता निकालेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे अगले पेज पर। माना अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1, गामा बराबर -1/3। तो अब इसमें पहला देखते हैं अल्फ़ा, योग देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जोड़ेंगे 3 -1 -1/3। तो यहाँ पर अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 में से गया 2 और 3 दूनी, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 -1/3। अब यहाँ पर 6 -1/3 बराबर कितना आ जाएगा, 5/3। तो हमको शून्यकों का सिंगल योग मिल गया। अब डबल योग देखते हैं। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा हो जाएगा 3 गुणे -1 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा -1 गुणे -1/3 प्लस गामा अल्फ़ा -1/3 गुणे 3। अब टोटल को हल करेंगे कितना बचेगा, ये -3, ये +1/3 -1, 3 1 4 कितना आ जाएगा, 1/3 -4 और आ जाएगा 1 -12/3 यानी -11/3। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर
सिंगल गुणनफल आ गया इतना। अब गुणनफल देखेंगे, तीनों का एक साथ करेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 3 गुणे -1 गुणे -1/3, तो आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, अब सत्यता की जांच करना है। ये तो हमने निकाल लिया, अब सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे? सत्यता की जांच करने के लिए देखिए, px बराबर दिया कितना, 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3, तो a बराबर कितना है 3, b बराबर -5, c बराबर -11, d बराबर -3। तो योगफल हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, तो 5/a आ जाएगा 3, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी आ जाएगा 5/3। तो a और a क्या आ गए, सही है। अब अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा माइनस c/a, तो c का मान, तो यहाँ पर c/a हो जाएगा। तो c का मान कितना है -11, -11/3। तो यहाँ पर -11/3 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आ गया, तो यहाँ भी हो गया। अब गुणनफल चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, तो -d/a होता है, और d का मान कितना है -3, और -3, a का मान कितना है 3, तो कट गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 3/3 यानी आ गया 1, जो कि सही है। तो हमें उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए क्या कोई भी बहुपद दिया है, यहाँ पर दिया है x² + 2x + 5। इसमें क्या करें, किसी भी संख्या का गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें या 3 से गुणा कर दें। x² दिया है, x² + 2x + 5, यदि इसमें क्या करें 3 से गुणा कर दें, तब भी क्या होंगे इसके मान। यदि क्या करें इसमें 4 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, x² + 2x + 5। तो इसके क्या होंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होगा, हमेशा बराबर ही आएगा। तो यानी 2x² + 4x + 10, और ये आएगा 3 त्रिका 9x², ये 3 त्रिका 9 करें, इसके क्या आएंगे, बहुपदों के योग गुणनफल क्या होंगे, हमेशा बराबर ही आएंगे। देखिए यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, 3x² + 6x + 15, यहाँ हो जाएगा 4x² + 8x + 20। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होगा -b/a। b का मान कितना है 4, a का मान 2, -4/2 यानी आ जाएगा -2। तो और यहाँ पर निकालेंगे शून्यकों का योगफल, तो क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। b का मान कितना है 6, तो -6/3 यानी आ गया -2। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा -8/4 यानी आ जाएगा -2। तो योगफल तो क्या आ गया समान है, मतलब किसी भी बहुपद दिया उसमें क्या किसी भी संख्या गुणा भाग करें, कितना हो बहुपद बना दें, सभी के क्या होंगे योगफल और गुणनफल क्या होंगे, हमेशा समान ही होंगे। गुणनफल निकालना है तो अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। c का मान कितना है 10/2 यानी 5। और यहाँ भी क्या है अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, यानी 15/3 यानी आ जाएगा 5। और यहाँ पर अल्फ़ा × बीटा निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 20/4 यानी आ जाएगा 5। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, कोई बहुपद दिया है उसके लिए विभाजन एल्गोरिथम का यूज कैसे करेंगे। विभाजन एल्गोरिथम होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब कैसे, मान लीजिए क्या करते हैं,
मान लीजिए 14 है, कोई संख्या दिया है, उसमें क्या कर रहे हैं 3 से भाग दे रहे हैं, तो कितनी बार गया 3 चौके 12, 4 बार गया, अब बच गया शेष 2, तो इसे क्या कहेंगे शेषफल। ये हो गया शेषफल। और जिससे भाग दे रहे हो क्या होता है भाजक, और जिसमें भाग देते हो क्या होता है भाज्य। जितनी बार भाग जाता है उसे क्या कहते हैं भागफल। तो होता है यहाँ पर देखेंगे 14 यानी भाज्य कितना है 14, और भाजक कितना है 3, और भागफल कितना है 4, और शेषफल कितना है 2। अब जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक इतना आपका आ जाएगा। तो ये हमको उत्तर की पुष्टि करना क्या करेंगे यहाँ से कर सकते हैं। 3 चौक 12, 2 14, क्या हो गया आ गया 14 आ गया। तो क्या कर सकते हैं ये क्या होता है एल्गोरिथम को क्या करता है संतुष्ट करता है। तो यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए क्या है ये तो संख्या का था, अब बीजी व्यंजक है, कोई बीजी व्यंजक है उसमें कैसे भाग देंगे। मान लीजिए क्या कोई बीजी व्यंजक है उसको क्या कहते हैं, मान लेते हैं x + 2 से कोई बीजी व्यंजक दिया है उसमें भाग देते हैं 2x² + 5x + 6, कोई संख्या है उसमें क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं। तो कुछ क्या आएगा इसका भागफल आएगा, जो भागफल आएगा उसे क्या कहते हैं gx, उसको लिखते हैं gx से। और जिससे भाग देते हैं gx से कर रहे हैं, एक सेकंड गड़बड़ हो रहा है, जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, जिससे भाग देंगे वो क्या होता है gx, और जिसमें भाग देते हैं उसको लिखते हैं qx यानी क्वेसेंट मतलब भागफल gx जिससे भाग देते हैं। अब px जो क्या होता है भाज्य मतलब इसको क्या कहेंगे px कहेंगे। और यहाँ पर क्या किए हम कुछ पढ़े, उसके बाद क्या यहाँ पर जो आ गया शेषफल, जो शेषफल आ जाएगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे rx। तो यहाँ पर होता है px बराबर होता है gx × qx + rx। ये भी क्या होता है ये एल्गोरिथम, ये भी एक एल्गोरिथम ही होता है। px मतलब क्या हो गया भाज्य, और ये हो गया भाजक जिससे भाग दे रहे हैं, और ये भागफल जितना भागफल आ रहा है ये, और rx। तो भाजक बराबर भाज्य गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको याद रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि 2x² + 3x + 1, कोई x + 2 से भाग दीजिए। अब भाग हम सीखते हैं कैसे भाग करते हैं। भाग हमको देना है तो x + 2 से हमको क्या करना है भाग देना है, किसमें 2x² + 3x + 1, 2x² + 3x + 1 में क्या करना है भाग देना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे डिसेंडिंग आर्डर में मतलब घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम में घात के घटते क्रम 2, यहाँ पर 1 यहाँ पर 0, तो घटते क्रम में दिया है तो व्यवस्थित है घात। और इसको अब इसको भी क्या करेंगे उसी आर्डर में रहेंगे, यहाँ 1 घात है यहाँ 0 घात है। अब इसका पहला और इसका पहला, तो यहाँ लिखेंगे इसका पहला हो जाएगा 2x² है। अब हमको भाग देना कितना x से, तो नीचे x रख देंगे। x से क्या हो गया 1 घात कट गया आ गया 2x। अब 2x बार हमको पहाड़ा पढ़ना है, 2x बार क्या करना है हमको पहाड़ा पढ़ना है। तो 2x बार हम क्या करेंगे पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2x रख देते हैं, 2x बराबर पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 2x², 2x², और फिर इसमें 2 दूनी 4x प्लस हो जाएगा 4x बटे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ घटाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, अब इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कट जाएगा। ये -4x है + 3x, -4x में 3x दिया कितना बचेगा, अधिक वाले में क्या करेंगे कम को घटाएंगे, तो ये माइनस का चिन्ह है तो अधिक वाले के सामने माइनस है। यदि मान लीजिए 4 रुपये आप उधार हैं और 3 रुपये आप उसको देते हैं तो कितना बचेगा, कितने आप उधार रहेंगे 1 रुपये उधार रहेंगे मतलब 1 -x उधार ही है तो माइनस, और ये वाला उतर जाएगा यहाँ +1। यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। अब -x है और यहाँ +x है तो अब इसमें क्या करना -x में हमको भाग देना है, -x में देना है किससे x से, भाग देंगे कितना आएगा -1, तो यहाँ रख देंगे -1। अब यहाँ -1 रखेंगे
अब -1 यहाँ रखेंगे तो कितना जाएगा, -1 से x में गुणा करेंगे कितना जाएगा, -x, और यहाँ पर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -2। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा ये भी प्लस, तो इससे माइनस प्लस कट जाएगा और 2 और 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमको रिमाइंडर मिल गया 3। तो यहाँ पर px का मान कितना है, px का मान कितना है, px का मान कितना है 2x² प्लस 3x प्लस 1, और gx का मान कितना है, gx जिससे भाग दे रहे हैं x प्लस 2, और qx का मान भागफल कितना आ गया, qx का मान आ गया 2x माइनस 1, और rx का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो ये क्या हो गया, हमारे आंसर आ चुके हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा 6वें एग्जाम्पल में। तो आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए 7वां एग्जाम्पल क्या कर रहा है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x² प्लस x² से भाग दीजिए। तो हम भाग देना है, हमको क्या कीजिए, अब इसको घात को क्या करना है, हमको बढ़ते घटते क्रम में लिखना है। दो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको, तो लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 1, ऐसे ही तो लिख रहा था, ऐसे ही हमने बताया था ना। तो अब इसको लिखेंगे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पर आगे बढ़िए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, x³ है, x² है, यहाँ 3x³ है, तो यहाँ x² है और यहाँ 3x³ है। अब हमको क्या करना है, x² से भाग देना है। तो 2 घात से क्या आ गया, 2 घात कट गया, 1 घात बच गया, तो बच गया 3x²। अब 3x² कर रहे हैं, 3x बच गया ना, स्क्वायर कहाँ बच रहा है। तब यहाँ 3x बच गया, तो क्या करेंगे, अब यहाँ 3x रख देंगे। अब 3x से गुणा करेंगे तो 3x और में x² का गुणा होगा क्या होगा, 3x³ हो जाएगा, 3x³। और इसमें 2 से गुणा होगा 3 दूनी 6 और x², तो प्लस 6x²। अब यहाँ पर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3x। अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। अब 3x ये तो कट गया। अब 6x² में से क्या करेंगे, प्लस x² घट जाएगा, -6x² में से कितना बचेगा, -5x²। ये अब -3x और यहाँ प्लस 2x है, तो घटेगा तो कितना बचेगा, -x, और यहाँ प्लस 5 है ही। अब देखिए -5x² है, अब इसको -5x² है, अब यहाँ पर x² है, तो -5x² में क्या करना है, x² से भाग देना, तो x² से x² कट गया, बच गया -5, तो यहाँ -5 रखेंगे। तो -5 रखेंगे कितना होगा, -5x², और यहाँ पर 5 दूनी 10, तो -10x, और यहाँ -5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, इससे ये कट गया। और प्लस 10 में से x गया, कितना बच गया, 9x, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस दोनों हो गया तो क्या होगा, 5 5 10। तो आपको कितना मिल गया, अब यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिलकर आ गया, तो शेषफल मिल गया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं px का मान कितना है, px जिसमें क्या करना है, भाग दे रहे हैं, तो हो जाएगा 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ये क्या है, px है, और gx कितना है, x² प्लस 2x प्लस 1, और qx भागफल कितना आ गया, 3x माइनस 5, और rx का मान कितना मिल गया, 9x प्लस 10। तो यही आपके क्या गए आंसर आ चुके हैं। तो हमें उम्मीद है इस 7वें एग्जाम्पल में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं आगे। करा 8वां, 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम को सत्यता की जांच कीजिए। इसमें भाग तो देना ही देना है, उसके बाद क्या करा, विभाजन एल्गोरिथम से क्या कीजिए, इसको सत्यापित कीजिए कि मतलब क्या किया, जो आपने भाग दिया वो सही है।
तो सबसे पहले देखिए हमको इसको घटते क्रम में लिखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले आएगा, आगे माइनस क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स, एक्स के आगे प्लस है और 1 के आगे माइनस, -1। अब क्या करेंगे भाग देंगे, किस में भाग देना है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर है तो क्या करेंगे सबसे यहाँ पर x क्यूब है तो क्या करेंगे इसको भी व्यवस्थित कर देंगे। तो भाई व्यवस्थित कर लेते हैं यहीं पर, यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे कितना आ जाएगा -x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -3x प्लस 5। अब भाग देंगे, अब माइनस एक्स स्क्वायर है और हमको क्या करना माइनस एक्स क्यूब में भाग देना, तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू इससे कट गया, बच गया कितना है एक्स बच गया, तो अब यहाँ पर खाली आ जाएगा एक्स। अब एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब मिल जाएगा यहाँ। अब यहाँ एक्स है तो एक्स से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब -1 है एक्स है तो क्या होगा माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कट जाएगा और 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 -3x में से क्या हो गया प्लस x गया तो कितना बच गया -2x। अब यहाँ प्लस 5 उतर जाएगा। अब यहाँ पर कितना रखेंगे, अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर में क्या करना है, यहाँ पर 2x है तो क्या करेंगे 2x स्क्वायर से, एक सेकेंड उल्टा होता है ना, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में क्या करना है हमको माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना है, तो स्क्वायर से तो स्क्वायर कट गया 2 और ये -2 यानी -2 आ गया, यहाँ -2 कटाएंगे -2x स्क्वायर, माइनस क्या हो गया प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर x है और यहाँ -2 तो क्या आ जाएगा -2x, यहाँ पर -1 है यहाँ -2 तो यानी हो जाएगा +2, घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा ये भी कट जाएगा, बचेगा यहाँ 5 में 2 गया 3, तो रिमाइंडर तो यहाँ 3 बच गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि px का मान कितना मिल गया, px का मान कितना है -x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -3x प्लस 5, और gx का मान कितना मिल गया -x स्क्वायर प्लस x -1, और qx का मान मिल गया x -2, rx का मान मिल गया कितना 3। अब इसको हम विभाजन एल्गोरिथम में लगाएंगे, तो ये तो रफ कार्य है, तो इस पर क्या करेंगे अब विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं, आइए आगे। तो विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, विभाजन एल्गोरिथम आपने पढ़ा है, विभाजन एल्गोरिथम आपने क्या पढ़ा है, विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। अब इसमें रख दीजिए तो RHS लेते हैं, RHS ये तो LHS हो गया, RHS इतना लेते हैं, इतना हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अब RHS लेंगे तो RHS में क्या है gx इंटू qx है, यहाँ पर है qx प्लस rx है। तब यहाँ पर gx का मान कितना है -x स्क्वायर प्लस x -1 और है x -2 प्लस 3। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो x से गुणा करेंगे इसमें, या तो x -x स्क्वायर का गुणा करेंगे x में कितना आ जाएगा तो -x क्यूब, फिर -x स्क्वायर का गुणा करेंगे इसमें 2 में तो क्या होगा प्लस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब x का गुणा करेंगे x में तो क्या आ जाएगा प्लस x स्क्वायर, फिर x का गुणा को 2 में करेंगे कितना आ जाएगा -2x। अब यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो -x
और फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा +2 और ये +3 है ही। अब टोटल को हल करेंगे तो ये 3 में तो क्या होगा, 3 में 2 जुड़ जाएगा और ये इधर जुड़ जाएगा तो आ जाएगा कितना -x³ प्लस हो जाएगा 2 1 3 3x² -2 1 3 यानी -3x + 5। तो यही क्या हो गया, यही तो आ गया px है, px तो यही है px यानी आ गया LHS। तो LHS RHS तो क्या कर सकते हैं, RHS बराबर LHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हमने क्या किया यहाँ पर दिखा भी दिया। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला उदाहरण देखिए क्या कर रहे हैं, 9वां उदाहरण क्या कर रहा है, कर 2x⁴ - 3x³ -3x² + 6x - 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए कि यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और -√3 ज्ञात हैं। ये दो शून्यक ज्ञात हैं तो क्या कीजिए, तीसरे चौथे अन्य शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। दिया है x बराबर कितना दिया, x बराबर दिया है √2 और एक x बराबर दिया है, दो शून्य दिए हैं तो एक दिया है -√2। अब दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक गुणनखंड मिल जाएगा x -√2 बराबर 0 और यहाँ पर मिल जाएगा x +√2 बराबर 0। तो अब इन दोनों का क्या करेंगे, अब दोनों शून्य खंड क्या होंगे, दोनों को गुणा कर लेंगे। तो दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x -√2 इंटू x +√2। तो इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x² -√2 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं x² -y² बराबर क्या होता है, x + y और x - y। इस सूत्र पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, इस सूत्र पर हमको रखने पर मिल जाएगा, इसी सूत्र पर क्या किया हमने, इसको व्यवस्थित किया है। तो क्या कर सकते हैं, x² - 2 इतना हमको क्या मिल गया, एक गुणनखंड हमको क्या मिल गया, एक इसका दो क्या आ गए, दो शून्यक, तो दो शून्यक से क्या किया हमने, एक गुणनखंड इसका फैक्टर निकाल लिया। तो x² - 2 से क्या करेंगे, हम इससे भाग देंगे, या तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको व्यवस्थित कर सकते हैं कि x² + 0x - 2 इस रूप में भी क्या कर सकते हैं, हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। इस रूप में भी चाहे भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर उसी रूप में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं x² -2, x² - 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे किसमें, इसमें देंगे 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2। इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे कितना, x² से भाग देना हमको 4 वाले में। तो 2x⁴ में क्या करेंगे, 2x⁴ में क्या करेंगे, x² से क्या करेंगे, हमको भाग देना है। तो दो घात से क्या होगा, दो घात कट जाएगा, बच जाएगा कितना 2x²। 2x² में क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 2x⁴ ये तो मिल गया। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 x², तो x² वाले के सामने रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे कितना माइनस नहीं प्लस, हाँ माइनस है ना, तो 2 के आगे माइनस है तो क्या करेंगे माइनस, इसके सामने रखेंगे -4x²। अब यहाँ पर 0x रखें तो क्या आ गया, प्लस 0x भी लिख सकते हैं, 0x³ कोई यहाँ जरूरी नहीं है कि यही रखा जाए। इसके क्या करना, सामने घात वाले के सामने ही, घात वाले में सेम घात में ही जुटेगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा -3x³ -3x³ और ये 4 में से 3 गया, कितना बच गया, प्लस x² + 6x - 2। अब यहाँ पर x³ है तो यहाँ पर क्या करेंगे 3x³ है, क्या करेंगे x² से भाग देना तो क्या होगा, 2 घात कट जाएगा, बचेगा 1 घात और -3x³ है
क्या आएगा माइनस आ जाएगा, तो -3x, तो यहाँ आ जाएगा -3x। अब यहाँ पर इसको हटा लेते हैं जिससे जगह आपको हो जाए, तो क्या आ जाएगा -3x आ जाएगा। तो इसको यहाँ रख सकते हैं, किससे भागे थे 2x का पावर 4 पे, x स्क्वायर से तो 2 घात घट गया था, तो बच गया था 2x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इतना अब हो गया, तब क्या करेंगे यहाँ पर 3x से गुणा करेंगे, कितना होगा 3x क्यूब -3x क्यूब, और यहाँ पर 3 दूनी 6x -6x -6x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6x। अब यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, और ये 6x भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें घटाएंगे तो क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर -2, तो x स्क्वायर -2, यहाँ पर कितना मिल गया x स्क्वायर -2 बच गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर -1 से x स्क्वायर -2 है, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में क्या करेंगे हम x स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ क्या रख देंगे +1 रखें तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर -2, यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा यहाँ पर कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 0, तो शेष हमारा 0 आ गया। तो मतलब एक इतना आ गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे आगे अगले पेज पर, तो हमको मिलेगा कितना 2x स्क्वायर -3x +1। हमको अगला भागफल मिल गया कितना, यही तो मिला 2x स्क्वायर -3x +1। ये तो 2 गुणनखंड मिले ही थे, इससे हम क्या करेंगे इसका भाग दिया क्या हमको इतना मिल गया, और तो इससे हम फैक्टर निकालेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ देंगे। ये 3 है -3 है, क्या करना है इसको जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना मिल जाए हमको -3 मिल जाए, और 2 × 2 इसका गुणा इसमें करेंगे तो और क्या मिल जाए, और गुणा करने पर हमको क्या मिल जाए, गुणा करने पर हमको 2 मिल जाए। तो क्या करेंगे 2 × 2 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, तो -2 गुणे -1, तो यहाँ पर कर सकते हैं कि 2x स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर -2x -x +1। अब 2 1 जोड़ेंगे तो कितना -3x, और इसका गुणा करने पे आ जाएगा। तो अब देखिए इसको एक साथ करेंगे, इसको एक साथ करेंगे तो इसमें से 2x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना x -1, और यहाँ पर -1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x -1। अब इसको एक साथ रखेंगे और एक इसको इसमें ले लेंगे x -1 और 2x -1। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि x -1 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 1, और यहाँ पर 2x -1 2 - x बराबर 1, 2x -1 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो अतः सभी क्या आ जाएंगे, अतः सभी शून्यक क्या आ जाएंगे, सभी शून्यक का अभ्यास क्या करेंगे निकाल सकते हैं, कितना है √2 और -√2 दिया ही है, और हमने क्या निकाला 1 निकाला है, 1 और 1/2, तो क्या हो गए हमको सभी शून्यक इसके मिल गए। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो मान लीजिए दिया है क्या, मान लीजिए दिया है px, नहीं कोई दिए, 2 दिए हैं घात, 2 बहुपद दिए हैं, ex बराबर दिया है कितना x स्क्वायर +5, और एक बहुपद दिया है bx बराबर कितना x -2। तो इसमें घात निकालना है, तो घात कैसे निकालेंगे, किसी बहुपद का क्या करना है हमको घात पता करना है। मतलब क्या 2 अलग अलग घात की बहुपद हैं, उनको क्या करना हमको जोड़ना है, तो हमको कैसी बहुपद प्राप्त होगी, किस घात वाली बहुपद प्राप्त होगी। इसमें घात क्या है, इसमें क्या है घात 2 है, और इसमें घात कितना है, इसमें घात 1 है। अब देखिए अब क्या करें, दोनों बहुपदों को जोड़ते हैं, जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, और गुणा करने पर 2 बहुपदों को जोड़ते हैं
तो हमको घात किस घात की बहुपद मिलेगी, और ये दो बहुपदों में क्या करते हैं, गुणा करते हैं दोनों बहुपदों को, तो हमको क्या मिलेगा। यदि क्या करते हैं, दोनों बहुपदों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ax प्लस bx, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, अब जोड़ेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 2। अब इन दोनों बहुपदों को जोड़ दिए, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो हमको किस घात की बहुपद मिल गई, तो क्या हो गया, इस बहुपद की घात क्या आ गई, 2। घात कितना आ गया, 2 आ गया। तो अतः कह सकते हैं कि दो बहुपदों को जोड़ने पर बनने वाले बहुपदों की घात क्या होती है, बहुपदों की घात दोनों बहुपदों में से अधिक घात वाले बहुपद की घात के अधिक घात वाले बहुपद के घात के बराबर होती है। यदि बहुपद में कोई बहुविकल्पी में क्वेश्चन दे दिया, क्या ये दो बहुपद दिए हैं, तो इनको जोड़ने पर इनकी घात क्या होगी, तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा बहुपद है उसको क्या करेंगे, उसी को बता देंगे क्या है, इसकी बहुपद की घात होगी। यदि गुणा करना है तो देखिए, अब ax इंटू bx करते हैं, तब गुणा करने पर क्या मिलेगा हमको, तो गुणा करने पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमें गुणा करेंगे कितना, एक्स माइनस 2 से। अब गुणा कीजिए, इसमें कोई गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, इसमें गुणा करेंगे एक्स क्यूब, और इसमें गुणा करेंगे कितना, माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 5x, इसमें गुणा करेंगे 5 दूनी 10 माइनस 10। तो हम देख रहे हैं इसमें बहुपद की घात कितना है, 3, तो यहाँ पर घात कितना है, घात 3। तो घात 3 कैसे मिल रहा है, देख रहे हैं क्या, दोनों बहुपदों में क्या है, जो अधिकतम घात वाली है बहुपद, उनको क्या कर रहे हैं, इसमें पहले बहुपद में क्या है, पहले बहुपद में घात कितना, 1 है, और दूसरे बहुपद में सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो 2 1 3 मतलब क्या है, कह सकते हैं कि दो बहुपदों को गुणा करने पर बनने वाले बहुपद की घात दोनों बहुपदों की घातों के योगफल के क्या होती है, योगफल के बराबर होती है। क्या होती है, दोनों बहुपदों की घातों के योगफल के बराबर होती है, मतलब दोनों बहुपद क्या है, दोनों बहुपद की क्या अधिकतम घात जो होती है, उन दोनों घातों को क्या करें, दोनों बहुपदों की घातों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमको मिल जाएगा। बहुविकल्पी क्वेश्चन में दे दे, ऐसे क्या कहें, ऐसे दो बहुपद दे दें, कहीं इनको गुणनफल पे बहुपद की घात क्या होगी, तो बहुपद की घात क्या होगी, दोनों की अधिकतम घातों की, दोनों बहुपदों की क्या होगी, जो अधिकतम घात है उनके योग के बराबर। इस बहुपद की घात कितनी है, 2, इस बहुपद की घात कितनी है, 1। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो गुणनफल वाला मिल जाएगा, और योग वाला पूछेगा तो दोनों को लिख देंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, और यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारे दूसरे चैप्टर के सारे एग्जाम्पल हमने कवर कर दिए हैं। तो अगर सारे एग्जाम्पल अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकदम लेटेस्ट ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।